हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें यह बात कहूं कि इस खबर को जाके गली बाजारों में बता दो और 4 अशखास की जन्नत की गवाही दे दो कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। अर्ज की हुजूर कौन कौन? फरमाया, एक वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और वो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पे राजी था, जन्नत में जाने से उसको कोई शय नहीं रोक सकती। और दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया, मेहनत करता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, मजदूरी करता रहा और अपने बेटों के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहा। वो बूढ़ी कमर पे बोरियां उठा उठा के काम करता था और अपनी कसीर औलाद की परवरिश के लिए उसने मेहनतें बली की और उनको हराम का लुकमा नहीं खिलाया। फरमाया, क़यामत के दिन उसको भी जन्नत में जाने से कोई शय रुकावट नहीं पैदा कर सकती। और तीसरा हुजूर ने फरमाया, वो शख्स के जो अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करे और उसके वालदैन उस पे खुश हों, उस पे राजी हो जाएं। और चौथा वो शख्स कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल था, जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता, वो गुनाहों की दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। तो ये फरमाया, ये 4 शख्स ऐसे हैं उमर, अगर इस बात का डर ना हो कि लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो इन 4 अशखास के बारे में शहादत दे दो कि ये दुनिया पे चलते फिरते जन्नती। तो माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप को राजी रखने वाला यकीनन अल्लाह की नेमतों का हकदार है। वो बदबख्त हैं बेटे जो माँ बाप को राजी नहीं रखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया, हुजूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया, अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हाँ हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए और आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूं समझता हूं से हक, न अबलाई मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? लेकिन हजरते वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करन की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा, मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा, बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा, हाँ मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा, फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया, उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत वैसे करनी नहीं आए लेकिन खैरुत ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो मां बाप की खिदमत करता है, इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालदैन के लिए दुआ करे, वालदैन जिंदा हो तब भी, वालदैन फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना मां बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी।